तानसेन बहुत बड़ा गायक, हमारे उत्तर भारत में बड़ा नाम महाराज जी तानसेन, उनके विषय सभी जानते ही हैं। तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, तानसेन मेघ मल्हार गाता था तो बादल गरज के बरस जाते थे। लेकिन तानसेन राज दरबार के गवैया थे, राजाओं के सामने गाते थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा वहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे ही तानसेन गाने लगे, तानसेन के गायन को सुनकर के स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े ठाकुर जी, ऐसे श्रीनाथ जी खड़े, और जैसी तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ा हल्ला हो गया गोवर्धन में, तानसेन आया तानसेन आया, भीड़ लग गई मंदिर में। बोले भैया ये गावे तो बादल गरज जाएं, जे गावे तो दीपक जल जाएं, बहुत बड़ो गवैया आयो आज श्री जी बाबा के चरणन में गावे। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे, परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी, ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गुसाई जी ने यह दृश्य देख लिया और जैसे ही तानसेन ने अपना गायन पूरा किया, महाराज हल्ला होने लगा, सब लोग कहने लगे वाह वाह, ऐसी गायकी तो कभी सुनी नहीं महाराज, क्या गाया तानसेन ने, आनंद करा दिया। गुसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा महाराज, बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गुसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गुसाई जी बोले, तानसेन तुम राज दरबार के गायक हो ना, तो राजाओं को रिझाने के लिए और संसार को रिझाने के लिए तुम्हारी गायकी इस कपड़े के भांति है, बहुत बहुमूल्य है। संसार तो बहुत रीझेगा तुमसे, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है, पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता, इसलिए तुम्हारी गायकी भीतर से फूटी कौड़ी के समान है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने बुला करके। तभी तानसेन तो बैठ गया, बोले प्रसाद पाके जाना। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, बेचारे कभी किसी को बैठाने के लिए अपने अपने पटके से ही जमीन साफ कर दें, कोई जल मांगे तो उसको जल ला करके देवें, कोई कुछ कहे तो उसकी तुरंत, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गुसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रवर आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा। लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, कुम्मन दास जी का एक पद गाया,
रसिकनी रस में रहत गढ़ी, 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 रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानुनंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत। जिनको ये अंतरंग रस का भाव है, इसलिए केवल जरा सा स्पर्श करूंगा भाव को। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, एक आपने पौधा देखा होगा, वो उसके पास लकड़ी हो तो वो उस पर ऐसे गोल 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 उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको हमारे यहाँ बेल कहते हैं। ऐसे बेल की भांति चढ़ गया है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली मतलब कंचन जैसी, वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। ठाकुर जी का रंग कैसा है? तमाल, कृष्ण वर्णम तमाल वर्णम, ये ठाकुर जी का वर्ण है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग। कोने पाठ पढ़ी, रसिकनी कोने पाठ पढ़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। रीत रस केलु बढ़ी, रसिकनी रति रस केलु बढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी। श्याम तमाल चढ़ी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत
गोविंद दास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गुसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। एक तो शब्द इतने गहरे, और ऊपर से गोविंद दास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले, और नेत्र खोल करके उसने गोविंद दास जी को देखा, और देख करके गुसाई जी के पास गया, और गुसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंद दास को सुन के लगता आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं। इन रस भाव में उन्मुक्त, इन भाव सरोवर में डूबे हुए वैष्णवों के आगे मेरी गाय की कुछ नहीं। पर बात यहां हो रही है गोविंद दास जी की सरलता की। गोविंद दास जी भी एक गायक हैं, पर उनके सामने तानसेन को बुलाया गया, तानसेन को बैठाया गया, तानसेन से गवाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद दास जी के चित्त में किंचित भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया है। और ये वैष्णव का बंधुओं, एक बात और कहनी, एक मन में भाव आ रहा है कि हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आना, ये इसका प्रयास तो हमको करना ही है, परंतु वैष्णव का एक स्वरूप और होता है, वो जिसके सामने बैठ जाएगा, यदि वास्तव में वैष्णव है तो सामने वाले का दुर्गुण अपने आप नाश होगा, कुछ कहना करने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते हैं, कथा को जीवन में उतारते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के संग बैठेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उसके दोषों में परिवर्तन आने लग जाएगा। गोविंद दास जी ने जब गाना प्रारंभ किया तो उनकी गायकी सुनकर के बादशाहों के दरबार में गाने वाले तानसेन को ईर्ष्या होनी चाहिए थी, पर ईर्ष्या न होकर के प्रेम में परिवर्तित हो गए, और गोविंद दास जी रुदन करने लगे, आनंद मग्न हो गए। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद दास जी के चित्त में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी गायकी से निकले हुए स्वर जब तानसेन के चित्त में गए, उसके चित्त में भी ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने नहीं दिया। यही भागवत का अधिकारी का स्वरूप है, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है। मात्सर्य दोष यदि चित्त में है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की उपलब्धियों से आप परेशान हैं, ठाकुर जी से बहुत दूर हो अभी आप।